हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि क्रिएशन। आज इस वीडियो में हम इस लॉन्ग ड्रेस की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हम बॉडी पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये मैंने हॉल्टर नेक में बनाया है और नेक में इसकी मैंने इलास्टिक डाली है। देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। वेस्ट में मैंने इसमें डोरी डाली है और साइड में जिप डाली है। जिप डालने से इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आई है। जहाँ पे हमने नीचे फ्रिल्स अटैच किए हैं वहाँ पर मैंने एक लेस लगाई है। ये इस ड्रेस का कंप्लीट लुक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये चार्ट पेपर लिया है और इसको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। आप इसको डायरेक्ट फैब्रिक में भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अपने शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हम हाफ़ करेंगे। तो मेरा शोल्डर 14 इंच है। 14 इंच का हाफ़ 7 इंच पे मैंने मार्क किया है और दूसरा मार्क मैंने 2.5 इंच पे किया है। ये मेरा फोल्ड वाली साइड से मैंने मार्क किया है। अब हम 1 इंच इसका शोल्डर डाउन करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। हमारा इसमें पैक नेक बनेगा। तो हम इसमें पैक नेक के हिसाब से आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो चेस्ट के हिसाब से देखिए मैंने इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। तो मेरे चेस्ट 34 इंच है तो मैं इसके 34 के हिसाब से अपना आर्म होल का मार्किंग करूँगी। तो 34 को मैं पहले 6 से डिवाइड करूँगी और उसमें +1 इंच करूँगी। आप अपने चेस्ट के हिसाब से इसमें मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 34 इंच मेरी चेस्ट है, उसमें मैंने 6 से डिवाइड किया और +1 इंच किया तो मेरा आया 6.66। तो मैं इसको राउंड फिगर करते हुए 6.75 इंच पे मार्क करूँगी। अब इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हम 6.75 इंच पे मार्क करेंगे। एक बार हम ऊपर से भी चेक कर लेंगे कितना है, तो उतना ही हम दूसरी जगह मार्क करके, ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट बने, हम 2 जगह निशान लगा के इसको लाइन बना लेते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन भी है। अब हम जो हमने शोल्डर लिया है उसका सेंटर निकालेंगे। तो नेक विड्थ छोड़ते हुए 2.5 इंच छोड़ते हुए हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर इंची टेप फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लिया है। यहाँ से हम अपने वेस्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो वेस्ट की लेंथ मेरी 14 इंच है तो मैंने 15 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन बन गई है। अब हम इसमें चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हम 4 इंच की लूजिंग देंगे। तो मेरी चेस्ट 34 इंच है तो इसमें 4 इंच मैंने प्लस किया है तो 38 इंच आया है और उसको हम फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे तो मेरा 9.5 इंच आया है। अब मार्जिन के लिए आप हाफ इंच से 1 इंच के बीच में मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो मैंने 0.75 इंच मार्क किया है। वेस्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। वेस्ट में भी हम 4 इंच की लूजिंग देंगे। तो मेरी वेस्ट 28 इंच है तो 4 इंच की लूजिंग देने के बाद 32 इंच आया और उसको 4 से डिवाइड करके 8 इंच में मैंने मार्क किया है। यहाँ पर भी मैंने मार्जिन के लिए 0.75 इंच पे मार्क किया है। अब इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही हम ये जो हमारी चेस्ट लाइन है उसमें मार्क करेंगे 7 इंच और इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इस लाइन का हम सेंटर मार्क करेंगे। और इन दोनों पॉइंट का भी हम सेंटर लेंगे। अब देखिए इस वाले पॉइंट से हम क्रॉस में मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट 40 इंच से कम है तो मैंने 0.75 इंच पे मार्क किया है। अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा है तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अब सेंटर, जहाँ पे हमने सेंटर मार्क किया था वहाँ से हाफ इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे और शोल्डर की तरफ से हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम आर्म होल के कर्व से शेप दे देंगे। तो इस तरह से देखिए मेरा फ्रेंच कर्व है। इसको सारे पॉइंट्स मिलाते हुए मैंने इसको रखा है और इसमें लाइन ड्रॉ कर ली है। इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसका शेप देनी है। अब बाकी ये 2 पॉइंट है इसको हम स्केल से
ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से शेप दे देते हैं। अगर कोई भी पॉइंट निकला हुआ है तो उसको हम इसमें राउंड कर लेंगे, इस तरह से देखिए। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट का जो मैंने सेंटर मार्क किया था, वहाँ से 0.25 हम नीचे की तरफ जाएंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा ये कितना आ रहा है, तो उतना ही हम इस तरफ भी मार्क करेंगे ताकि जो भी हमारी लाइन हो वो स्ट्रेट हो। तो हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी बैक की जो लेंथ होगी उसके लिए मार्किंग होगी। बैक की जो नेक की लेंथ है, इस पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें जितना भी हमारा ये है इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। इस तरह से हमने इसका सेंटर मार्क किया है और इसमें हम नेक की शेप दे देंगे। तो जहाँ पे हमने सेंटर मार्क किया था वहाँ से हमने इस तरह से इसकी शेप ड्रॉ करनी है। ये हमारा बैक की नेक लाइन हो गई। अब फ्रंट के लिए भी हम इसको पहले इसका सेंटर मार्क करेंगे। और फिर से हम इस दोनों पॉइंट्स का भी सेंटर मार्क करेंगे। और इस तरफ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे और इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह से फ्रेंच कर्व से हम इसमें शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक लाइन है। अब हमें इसमें स्ट्रैप डालना है। तो स्ट्रैप बनाने के लिए हम इस तरह से चेक करेंगे कि हमें कितने इंच की स्ट्रैप डालनी है। तो देखिए फ्रंट में हमारा 2.5 इंच आया है, 2.5 इंच। अब बैक में हमारा आया है 1.5 इंच। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे और तो हमारा 4 इंच आया। यानी कि जो हम इसमें स्ट्रैप डालेंगे शोल्डर में वो हमारी 4 इंच की रहेगी। अब हम इसमें जो हम डार्ट्स डालेंगे फ्रंट पार्ट में उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी हमारी वेस्ट है उसका हम हाफ करेंगे और जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उस तरफ से भी हम इसका हाफ करेंगे, यानी कि इसका सेंटर निकालेंगे। और हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आया है। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने वेस्ट वाली लाइन में सेंटर मार्क किया था उसको देखेंगे कितना है, उतना ही हम ऊपर वाली लाइन में भी मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हमारी जो वेस्ट की तरफ डार्ट होगी वो 1 इंच की होगी। तो हम दोनों तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम तिरछा इसको जोड़ लेंगे। अब जो हमारी फिटिंग वाली साइड है उस तरफ भी हम एक डार्ट डालेंगे। तो सेंटर से हम करीब 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और स्केल को हम इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए रखेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें जो हमने सेंटर मार्क किया था उतना ही हम ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ तक हमारी डार्ट आएगी। यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया था, यहाँ पर 1 इंच लिया है। जो हमारी साइड वाली डार्ट हमारी सिर्फ 1/2 इंच की रहेगी। तो दोनों साइड हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी डार्ट की ड्राफ्टिंग पूरी हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले वेस्ट की तरफ से हमने इसकी कटिंग की है। अब साइड की तरफ से पहले हम बैक वाली जो नेक लाइन है उसको कट करेंगे।
देखिए हमारी बैक लाइन है, नेक लाइन है। अब पहले हम इन दोनों पीस को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि एक हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, एक बैक पार्ट। ये हमारे बैक वाला पार्ट है। ये फ्रंट में भी हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। इसकी ड्राफ्टिंग हमने क्योंकि चार्ट पेपर में की थी, तो हमें इसका जो भी हमारा ये डार्ट्स हैं उसको माइनस करेंगे। अगर आपने फैब्रिक में इसकी कटिंग करी है, ड्राफ्टिंग की है, तो पहले आप इसकी डार्ट्स को सिल लेंगे। इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया है। तो फैब्रिक में तो पहले हम इसकी डार्ट सिल देंगे, लेकिन ये क्योंकि ये पेपर है तो इसको हम इस तरह से इसकी डार्ट्स को माइनस करेंगे। फैब्रिक में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, जैसे हम डार्ट्स को में लगाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसकी डार्ट्स को माइनस कर लिया है। अब हम जो हमारी थोड़ी सी हमारी जो फ्रंट पार्ट है उसकी लेंथ थोड़ी कम हो गई है, तो इतना ही हम इसको बैक पार्ट में भी करेंगे। तो आर्म होल की तरफ से हम इसको कट टू कट रखेंगे, बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। और नीचे की तरफ देखिए हमारा करीब 1/2 इंच जो बैक पार्ट है वो बड़ा आया है, तो उसको हम कट कर लेंगे। तो दोनों तरफ 1/2 इंच मार्क करके हम इस लाइन को कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने से हमारा बैक पार्ट है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा, लेंथ उसकी बिल्कुल सही रहेगी। अब देखिए दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ गए हैं। अब जो हमने नेक में जो हमें इलास्टिक डालनी है उसके लिए हम देखेंगे हमें कितनी इंच की इलास्टिक इसमें डालनी है। तो हमारी बैक पार्ट में 6.75 इंच हम इलास्टिक काटेंगे, और इलास्टिक भी हम 1/2 इंच वाली रखेंगे। और फ्रंट पार्ट में हमारा 7 इंच आया है। देखिए इस तरह से 7 इंच आई है, तो 7 इंच की हम इसमें इलास्टिक कट करेंगे। तो ये अब ये हमारा हाफ में है, ये नेक लाइन हमारी हाफ में है। इसकी फुल नेक लाइन देखिए इतनी इतनी आएगी। जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से गैदर आ जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो हमारा दोनों ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।